अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िया सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक और गंदा खेल खेला जा रहा है जिससे शायद लोग इतने अवेयर नहीं हो पा रहे और उस धोखे में आ रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है उसमें फूट पड़ गई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इमरान खान याद आना शुरू हो गए। वो तमाम इत्तेहादी के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को छोड़कर इस नए रिजीम चेंज मुसल्लत करदा हुकूमत में शामिल हुए थे, अब वो बात कर रहे हैं कि उन्हें इमरान खान के ज़माने में ज़्यादा सुकून था। सबसे पहले बात करते हैं असलम भूतानी की, और लोगों को लग रहा है कि शायद हुकूमत में फूट पड़ने लगी है और नई हुकूमत बनेगी, इलेक्शन की तरफ हम जाने लगे हैं। तो ये सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वो वोटर, वो सपोर्टर के जो इमरान खान की कॉल पे बाहर निकलता है और जो तहरीक इंसाफ का नहीं है लेकिन अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए बाहर निकलता है और उन जलसों को अटेंड करता है जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी होती है, तो उसको डिट्रैक करने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए चाल चली गई है, ताकि वो ये समझने शुरू हो जाएं लोग कि जो एहतजाज करते हैं या एहतजाज की कॉल पे लब्बैक कहते हैं, उनके दिमाग में ये आ जाए कि ये अब आपस में फूट पड़ गई है, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो टूट जाएगा, तो फिर यकीनन अल्टीमेटली नए इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो बात करते हैं कि हो क्या रहा है। असलम भूतानी की तकरीर बहुत वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत खुश थे और उनको बहुत बेतहाशा फ़ंड मिला करते थे इमरान खान के ज़माने में, और अब उन्हें फ़ंड नहीं मिल रहे। कहते हैं कि हम तो किसी की मोहब्बत में आ गए हैं इस इत्तेहाद में, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब की मोहब्बत वो शो कर रहे हैं कि उनकी मोहब्बत में आए थे, उनकी कॉल पर आए थे, लेकिन इसके साथ साथ एक और इंकशाफ इसके बीच में, उनकी बात के बीच में हुआ जिस पर लोगों ने नोटिस नहीं लिया शायद, वो ये कि उनका कहना था कि हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे, इमरान खान के ज़माने में हमने बेतहाशा फ़ंड इस्तेमाल किए थे। अभी बार बार मैंने कहा, शहबाज शरीफ को उन्होंने आगे से एहसन इकबाल को कहा, 3 दफ़ा रिपीट किया गया ये अमल, और एहसन इकबाल साहब बहुत गुस्से में, 6 करोड़ की तो एहसन इकबाल ने खुद गाड़ी निकलवाई और गोल्फ कोर्स की घास चेंज कराने के लिए करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन ख़जाना खाली है अवाम के लिए और बाकी लोगों के लिए जिन्हें फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। तो इस पर गिला शिकवा करते हुए असलम भूतानी ने बताया असम्बली में कि जनाब मुझे फ़ंड्स मांगने के बावजूद नहीं दिए जा रहे थे, जो कहा गया था मिलेंगे वो भी नहीं मिल रहे थे। शहबाज शरीफ ने 3 बार एहसन इकबाल को कहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे फ़ंड नहीं दिए गए। तो फिर मैंने उन लोगों को कि जो फ़ोन करते हैं उनसे कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो लोग फ़ोन किया करते हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके फ़ोन कॉल में अभी भी असर है, अभी भी ताकत है, तो मुझे फ़ंड दिलवा दीजिए। और फिर उनके कहने पर तो, और फिर उस फ़ोन कॉल के आने के बाद उनके लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए, लेकिन वो भी इन्हें मिले नहीं, सिर्फ लारा लगा। यानी वो जो न्यूट्रल्स हैं वो इतने न्यूट्रल्स हैं कि उन्हें कॉल करके फ़ंड्स लिए जा रहे हैं। आखिर उन्हें कॉल करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ही की एल्फी लगी हुई है इन सबको। इस्टेब्लिशमेंट की एल्फी ने फेविकॉल से ज़्यादा मजबूत जोड़ लगाया है इन सबको, और असलम भूतानी इंकशाफ कर गए हैं कि उन्हें कॉल करनी पड़ी उन लोगों को कि जिनकी फ़ोन कॉल की वजह से ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जो बज़ाहिर न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को, और वो इतने ही न्यूट्रल हैं, ये भी खुल के सामने आ गया। 2 की बरतरी से ये हुकूमत कायम है, उनकी गर्दन में इतना सरिया, अगर वाज़ेह बरतरी होती तो फिर क्या इनके हालात होते। इसी तरह की बात की खालिद मक्सी ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक, 4 सीट से उनकी, अगर वो निकल जाए हुकूमती इत्तेहाद से तो भी हुकूमत गिर जाती है, लेकिन निकल कोई नहीं रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। उन्हें भी इमरान खान का दौर याद आ रहा है, वो भी याद करें कि उस ज़माने में हम ठीक थे और हम किसी के कहने पे यहाँ आ गए, आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आ गए वो भी, और अभी वो कह रहे हैं कि पहले इन्हें हमारी शक्लें अच्छी लगा करती थी, तब्दीली की हमसे बात की गई थी, लेकिन तब्दीली तो हमें नज़र नहीं आ रही, और अब हमें, और हमारी शक्लें अब इन्हें बुरी लगने लग गई हैं। इस किस्म के शिकवे उन्होंने भी किए। खुश तो हुकूमती इत्तेहादी JUI फे वाले भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सिंध में पीपल्स पार्टी की गई बेईमानी और करप्शन जो कि बल्दियाती इलेक्शन में की गई है उस पर एतराज़ात हैं। JUI के राशिद सोमरो बोले और खूब बोले, कहते हैं कि जरदारी को समझा दिया जाए, जरदारी से बात कर ली जाए, आसिफ जरदारी को समझाएं, हमारे साथ ये ना किया जाए। सिंध में जितनी बेईमानी हुई है, गोली डंडा चला, ये सब, उसकी वजह से भी ये लोग, बाकी जमातें परेशानी का शिकार हो गई, क्योंकि इनका वोट बैंक छीन लिया गया है। MQM ने अक्सर शेर व शायरी में ये अपना मतलब बयान किया, और कल उनका कहना था कि MQM के साथ जो मुआहदा किया गया वो पूरा नहीं किया गया, हमारा मुआहदा फिलफोर पूरा किया जाए। और इसके अलावा जो करप्शन की गई है बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से की, MQM को अब यकीनन ख़तरा लाहक हो गया कि ये जो इन्होंने इंटीरियर सिंध में किया है, अंदरूनी सिंध में किया है, ये कराची शहर और इसके इर्द गिर्द जहाँ MQM की सीट्स होती हैं वहाँ पर ये सब ना कर जाए। तो इस वजह से उन्होंने भी वार्निंग दे दी है। ANP के अमीर हैदर होती बोले कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है, और इस तरह की अगर सिचुएशन रही तो हम कुछ सख्त फैसले करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब बज़ाहिर यूँ लग रहा है और खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी हुकूमती इत्तेहाद में फूट पड़ गई है, हुकूमत जो है वो टूट जाएगी, इत्तेहादी अलग हो जाएंगे,
نئے الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی جایا جائے گا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو، لیکن ایسا ایکچولی نہیں ہے. یہ سب ایک ڈرامہ ہے، اور جس طرح پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا میڈیا کے ذریعے اور اس قسم کی تقریروں کے ذریعے کہ حکومت بڑی گھبرائی ہوئی ہے، بڑی پریشان ہے، بعد میں پتہ چلا کہ حکومت بالکل نہیں پریشان، یہ ڈرامہ ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے چلے جا رہی ہیں. اور اسی طرح اب یہ جو تقاریر سامنے آئی ہیں اور جنہیں عمران خان یاد آ رہا ہے اور یہ حکومت کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ فنڈز نہ دینے پر ظلم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی ٹرک کی ایک بتی ہے جس کے پیچھے عوام کو لگایا جا رہا ہے. عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا ہے. وہ جو احتجاج کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ جو الیکشن میں کنٹریبیوٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ جو تحریک انصاف کے ساتھ باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں یا نکلتے ہیں ہمیشہ، ان لوگوں کو نئے ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ یہ حکومتی اتحاد تو جلد ختم ہونے والا ہے، الیکشن تو ہونے والے ہیں، تو پھر بندہ کیوں اتنی اسٹرگل کرے. لیکن در حقیقت یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی الفی اتنی کمزور نہیں ہوتی ہے. یہ فونز جو لوگ کرتے ہیں، خلائی مخلوق کرے، نامعلوم یا معلوم یا نامعلوم لوگ جو بھی کریں، وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے کہنے پر اگر رجیم چینج ہو گیا ہے اور یہ سارے بھانمتی کا کنبہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں جتنے بھی اختلافات ہوں، جو مرضی ہو جائے، یہ الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو جوڑا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی الفی سے. سو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ساتھ کون سا دھوکہ کیا جا رہا ہے اور کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور میڈیا پہ چلنے والی یا یوٹیوب پہ چلنے والی رپورٹس میں کیا فرق ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی حکومتی اتحاد ختم ہو جائے گا یا پھر یہ دھوکہ ہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.